तो नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय हम देहरादून के परेड ग्राउंड में हैं और आप मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर अंकिता भंडारी के हत्याकांड के सिलसिले में जो न्याय यात्रा है, जो आज मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है, यहाँ पर विभिन्न दलों का, वो यहाँ शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में भीड़ देख रहे होंगे, तो बस ये अब यहाँ से पैदल मार्च शुरू होने वाला है। भारी पुलिस बल तैनात है और भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर अब ये न्याय यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। आप पुलिस बल में आगे फ्रंट कैमरे से आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है। पुष्करधामी फट्टू है, वीआईपी गट्टू है, 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 पुष्करधामी फट्टू है। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुष्करधामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पुष्करधामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे वीआईपी गट्टू है, पुष्करधामी फट्टू है, वीआईपी गट्टू है, पुष्करधामी फट्टू है, वीआईपी गट्टू है, पुष्करधामी फट्टू है। मुख्यमंत्री को जेल करो और नहीं अब देर करो, मुख्यमंत्री को जेल करो और नहीं अब देर करो, मुख्यमंत्री को जेल करो। पुष्करधामी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, पुष्करधामी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। भट्टू भट्टू कौन है? हमारी सरकार कौन है? भट्टू भट्टू कौन है? हमारी सरकार कौन है? भट्टू भट्टू कौन है? हमारी सरकार कौन है? न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। तो ये भारी पुलिस बल के साथ में यहाँ पर ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो यहाँ पर। और आप सामने कैमरे पर देख रहे होंगे कि मोहित डिमरी जी नज़र आ रहे हैं और मोहित डिमरी जी भी चल दिए हैं यहाँ से अब इस यात्रा में, क्योंकि मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने ये यहाँ पर चालू कर दिया है प्रोटेस्ट। और आप भीड़ देख रहे होंगे कि किस प्रकार की यहाँ भीड़ है और विभिन्न यहाँ पर क्षेत्रीय दल और ये जो क्षेत्रीय लोग हैं यहाँ पर अपनी मांग को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। बस अब देखिए आपके आगे क्या कुछ चलता है यहाँ पर। और आप देखिए ये कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी यहाँ पर पैदल मार्च चालू है और शुरू हो चुका है यहाँ पर से। ये देहरादून का परेड ग्राउंड, वहाँ से मैं लाइव फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि वीआईपी कौन है, देवभूमि दरिंदगी सहन नहीं करनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए अंकिता को यहाँ पर। और अंकिता के न्याय के लिए यहाँ पर सड़कों पर लोग, ये उत्तराखंड क्रांति दल के क्षेत्रीय लोग हैं और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी यहाँ पर पूरा समर्थन यहाँ पर दिया है। अंकिता को न्याय दिलाना है, महिलाओं का आह्वान है,
नहीं चलेगी। राम भाई जी बताइए। देखिए, आज ये रैली एक तरह से संदेश है और बहुत बड़ा संदेश है कि जन भावनाओं की कदर करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को तत्काल जो है सीबीआई जांच का अनाउंसमेंट कर देना चाहिए और साथ ही जिस गट्टू और भट्टू का नाम आ रहा है उस गट्टू को भी तत्काल से, मुझे लगता है कि उसको प्रदेश की, अगर वो गट्टू यहाँ आता है, प्रदेश में आता है, तो पहाड़ियों ने, हर एक पहाड़ी ने जो अपने जूते भी तैयार किए हुए हैं और जहाँ दिखेगा गट्टू उसको जो है जूतों से उसका स्वागत किया जाएगा। इसलिए पुष्कर सिंह धामी से आज भी अपील है कि आप जो है जन भावनाओं की कदर करते हुए तत्काल सीबीआई जांच करवा दीजिए, अन्यथा ये जो आज आप देख रहे होंगे, ये जो माहौल है ये पूरे प्रदेश में माहौल जाने वाला है और बहुत भीषण, मुझे लगता है कि बहुत सारी इसमें चीज़ें होने वाली हैं। ये है वो जन सैलाब, ये वो जन सैलाब है जो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए सड़कों पर आज उतरा है। और पूर्व में 3 साल पहले से एक वीआईपी की चर्चा थी, परंतु अब तो कई वीआईपी हैं यहाँ पर। तेरे कातिल जिंदा है। मैं ऋषिकेश से हूँ और अंकिता की लड़ाई पहले दिन से लड़ रही हूँ। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए धामी को। सीएम पीएम सब मुट्ठी में, सीबीआई इन्होंने जेब में जदरी। बड़ो दुर्भाग्य से हमारो कि आज तक वे माँ बाप हुए, माँ बाप तो आज तक न्याय नहीं मिली और हमारी बेटी तब भी दर दर के ठोकर जा वो लोग खड़ा, तब से पब्लिक सड़कों में से। और बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि गट्टू फट्टू नट्टू कुछ समझ में नहीं, और फांसी की सजा होनी चाहिए इनको। हम इनका मुंह काला करेंगे और जब तक अंकिता की लड़ाई नहीं, अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा, हम सड़कों में रहेंगे। धन्यवाद बहुत। मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। जब तक मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, जब तक अंकिता भंडारी के कातिलों को पकड़ा नहीं जाता तब तक उत्तराखंड की सड़कों पर लोहा बह जाएगा, लोहान हो जाएगा, सड़कें जाम कर देंगे हम अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिले। ये गट्टू पट्टू है, इनका नाम आगे है, सरकार को तत्काल इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और इस उत्तराखंड को जो शांत प्रदेश के नाम से जाना जाता था, देवतुल्य जो प्रदेश जाना जाता था, आज वो नेपाल के तर्ज पर बनने जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम पुष्कर धामी जी से, मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, जब तक इस अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम सड़कों को जाम करते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ में कुछ जो क्षेत्रीय लोग थे वो अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ में सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और आप देखिए कि किस प्रकार का यहाँ जन सैलाब है, उमड़ा हुआ है और जन सैलाब यूं ही नहीं ये सड़कों पर उतरा है। क्या कुछ ये जन सैलाब कहता है, कृपया कमेंट का माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो अब हमारे साथ में पुष्पा राव जी जुड़ चुकी हैं जो कि यहाँ पर अंकिता भंडारी के न्याय के लिए यहाँ पर सड़कों में आज जन आंदोलन के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए यहाँ कूच कर रहे हैं। जी पुष्पा जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सड़कों पर उतरा है, इस सरकार के लिए अब हमारे मुंह में शब्द भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इतनी निकम्मी और इतनी बेशरम सरकार ये है जिसके कानों में जू नहीं रेंगती। आज 3 साल बाद भी यदि इस प्रदेश की महिलाओं को परेड ग्राउंड से महिला मुख्यमंत्री आवास कूच करना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो ये बहुत ही पीड़ादायक बात है। और ये सरासर हमारे जो उत्तराखंड की महिलाओं की भावनाओं के भी खिलाफ है, जो बार बार ये चीख चीख के कह रही है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिया जाए। और तो और इनके खुद की ही जो महिला नेत्रियां हैं इनकी पार्टी की, वो इस बात का खुलासा कर चुकी है। सरकार क्यों इस बात से डर रही है, क्यों पीछे हट रही है, क्यों सीबीआई की जांच नहीं करती? दुष्यंत कुमार गौतम जैसे बड़े बड़े नेताओं का नाम बलात्कार जैसे संगीन जुर्म में संलिप्त होता है, और रेखा आर्या जिनके पास बाल विकास कल्याण मंत्रालय, महिला कल्याण मंत्रालय है, उन्हीं के पति भाषण में इस बात को कह रहे हैं कि जो बिहार मूल की महिलाएं हैं वो 20 से 25 हज़ार में मिल जाती हैं। तो ये इतनी बेशरम सरकार है कि इन्हीं के सूबे के मंत्री सुबोध नियाल जनता से प्रूफ मांगते हैं और जनता से कहते हैं कि आप सबूत लाइए, हम जांच करेंगे। आप बताइए पत्रकार महोदय, क्या सबूत लाने का काम हम उत्तराखंडियों का, इस प्रदेश की सरकार निकम्मी मर चुकी है? तो आप इस्तीफा दे दीजिए, जनता के सुपुर्द करिए, हम अपने लिए न्याय करेंगे, हम सबक सिखाएंगे बलात्कारियों को। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर गलती से भाजपा अगर रिपीट होती है तो कुलदीप सहगल जैसे पुलकित आर्या भी छूटेगा। ये कभी भी इस प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर सकते। चलिए पुष्पा राव जी, ये थी हमारे साथ में
तो ये थी हमारे साथ में पुष्पा रावत जी, जो कि एक फायर ब्रांड जिला पंचायत सदस्य हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार यहाँ आंदोलन चल रहा है। यूकेडी के जो बैनर तले भी यहाँ पर चल रहा है, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले भी चल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले भी चल रहा है। और सारा का सारा ये प्रोटेस्ट अंकिता भंडारी के लिए और उसके जैसे अन्य जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके न्याय के लिए ये लड़ाई चल रही है यहाँ पर। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ में आशुतोष नेगी जी, और आशुतोष नेगी जी यहाँ पूरी जनता के साथ, जो पब्लिक के साथ में अंकिता भंडारी के न्याय के लिए यहाँ पर 3 वर्षों से सड़कों पर है, आज वो भी सड़कों पर है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के जन आंदोलन के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास का घेराव तो पहले भी हो चुका है, तो इनके कानों में कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, जो 3-4 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं 18 सितंबर 2022 से, तो वो लड़ाई अब जो है सफल हो चुकी है, क्योंकि अब ईश्वर हमारे साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। जो वीआईपी है वो हमने नहीं पकड़वाया, वो ईश्वर ने पकड़वाया है। ना उर्मिला सनावर की अपने पति से, सुरेश राठौर से कोई लड़ाई होती और नई चीजें निकल के आगे बढ़ने दीजिए। और अब सारी चीजें स्वयं भी सामने आ रही है, स्वयं आ रही है सामने। तो इसमें जो है अब जो है जनता पीछे नहीं हटेगी, अब न्याय लेके रहेंगे हम। अब साथियों देखिए कि देहरादून की सड़कों पर हैं हम, और अंकिता भंडारी के न्याय के लिए जो पब्लिक यहाँ पर सड़कों पर है, और आज मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए यहाँ पर कूच कर चुकी है। आपको दिखा रहे हैं हम साथ साथ में कि किस प्रकार यहाँ जनता में आक्रोश है, और उनके मनो दिशा में और दिल में जो बात है, जो वीआईपी को लेकर 3 साल से ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि वीआईपी के नाम का उजागरण करो, बताओ कि कौन वो वीआईपी है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि पहले तो एक वीआईपी के नाम की चर्चा हो रही थी, अजय कुमार जी की, लेकिन परंतु अब देखिए उर्मिला सनावर नाम का जो बम फूटा है यहाँ उत्तराखंड के, जो राजनीतिक हलचलें अब बढ़ चुकी हैं यहाँ पर। और उसके जो ऑडियो रिकॉर्डिंग को अगर माने सही, तो उन्होंने तो कई वीआईपीओं के नाम के खुलासे किए हैं। तो क्या अब देखना ये रहेगा कि क्या उत्तराखंड की जो सरकार है वो उसको संज्ञान लेकर वीआईपी के नाम की यहाँ खुलासा करेगी। वैसे सीबीआई जांच की भी मांग समय समय से की जा रही है, परंतु हो लगता तो नहीं है कि अभी तक जो आसार नज़र आते हैं, लगता नहीं है कहीं से कहीं भी सीबीआई जांच की बात ये करेंगे। परंतु आप देखिए, सीबीआई जांच के लिए और वीआईपी के नाम के खुलासे के लिए जो यहाँ देहरादून की सड़कों पर आज पब्लिक दौड़ रही है, किस हद तक हतोत्साही हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखिए, अंकिता की याद में संघर्ष आज भी जारी है 3 वर्षों के उपरांत। और यहाँ पर वो महिलाएं हैं जो बिल्कुल आहत मन से यहाँ पर आज देहरादून की सड़कों पर अंकिता के न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, पुकार कर रहे हैं आज भी। और आप देखिए कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लग चुकी है, और यहाँ पर पुलिस के साथ में झड़प, यहाँ पर आंदोलनकारी और पुलिस के साथ में छीना झपटी, धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई है। देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर आंदोलन, ये अब आप देखते रहिए, बाद में करेंगे।
पहाड़ी हल्ला बोल अंकिता को न्याय दो अरे अंकिता को न्याय दो अरे अंकिता को न्याय दो अरे पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से वक्त बदल दो ताज बदल दो वक्त बदल दो ताज बदल दो जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है जब धामी डरता है अपने